परिणामों को पवित्र बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, वो एक तरफ रह जाता है और आधुनिक संसाधन के माध्यम से यहाँ पर कोलाहल के अलावा और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे प्रसन्नता नहीं है इन क्रियाओं को लेकर के। आप जानो, हाँ, वस्तुतः अपने भीतर ही परिणाम है, उन तो स्वतंत्रता के साथ आप अपने परिणामों को पवित्र बनाने में भी आपको पसीना सा आता है। हमें बात समझ में नहीं आती। यहाँ पर कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। शांति के साथ, शालीनता के साथ बैठ करके यदि आप गुरु की, प्रभु की आराधना करते हैं तो कितनी शांति मिल सकती है। किंतु मोबाइल लेकर के आप लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए तो कम से कम देशना सुनने के लिए बैठे हैं, इतना तो सोचना चाहिए। किसी को भी सोचना चाहिए। परिणामों को पवित्र बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, वो एक तरफ रह जाता है और आधुनिक संसाधन के माध्यम से यहाँ पर कोलाहल के अलावा और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे प्रसन्नता नहीं है इन क्रियाओं को लेकर के। आप जानो, हाँ, वस्तुतः अपने भीतर ही परिणाम है, उन तो स्वतंत्रता के साथ आप अपने परिणामों को पवित्र बनाने में भी आपको पसीना सा आता है। हमें बात समझ में नहीं आती। यहाँ पर कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। शांति के साथ, शालीनता के साथ बैठ करके यदि आप गुरु की, प्रभु की आराधना करते हैं तो कितनी शांति मिल सकती है। किंतु मोबाइल लेकर के आप लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए तो कम से कम देशना सुनने के लिए बैठे हैं, इतना तो सोचना चाहिए। किसी को भी बोलते 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 हमें क्या, हम थक से रहें, इसके उपरांत संसार थकता नहीं। उसको जैसा करना है उसकी वृत्ति बदलती नहीं है। नमोस्तु कैसा करना चाहिए, पूजन किस प्रकार करना चाहिए, ये सारी बातें कोई भी सिखा नहीं पा रहा है, न सीखना चाहता है। आप शांति से बैठे हैंगे और सुधारना चाहो, अपने जीवन में कुछ अर्जन करना चाहो, पुण्य का अर्जन करना चाहो तो शांति के साथ बैठ करके कुछ सुनने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, बिल्कुल ऐसे टूट पड़ते हैं जिसको लेकर के, और जो जैनेतर जनता है उनके ऊपर कोई भी रत्ती भर भी कोई प्रभाव जैन धर्म का नहीं पड़ रहा है। ये आप लोगों को विवेक सीखना चाहिए। अच्छा नहीं लगता आपको, लेकिन ये जो किया जा रहा है वह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, आपको यही अच्छा लग रहा है। और जो अच्छी बात कही जाती है और वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप सोचिए कितना स्तर जो है धर्म का गिरता चला जा रहा है। अपने आप नहीं गिरता, अपनी वृत्ति, अपने आचरण इस प्रकार विपरीत होते चले जा रहे हैं। राग का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण ये जिनवानी आदि बिल्कुल जो है ना लाइब्रेरी में बंद है। कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। चाहते हैं, पढ़ते हैं 2-5 मिनट, यहाँ पर तो खड़े हो करके 2-4 कविता तो बोल देंगे, लेकिन शांति के साथ बैठ करके कोई भी स्वाध्याय आदि न करना चाहता है, न दूसरे को कराना चाहता है। इस प्रकार निरंतर यदि मान लो यह चलता चला जाएगा तो भविष्य क्या है सबके सामने है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, एक श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा विषय आगम के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक श्लोक आता है, आप लोगों को बहुत भारी पड़ता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, अध्ययन किया ही नहीं, न करने की रुचि है। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ तक किसके सामने रख सकते हैं अपनी आगम की बात को। उन्होंने ये लिखा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सुन रहे हैं आप सब लोग? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा,
और अधमा काम चिंता शात, पर चिंता अधमा अधमा ऐसा कहा है। उत्तम यदि कोई चिंता है, चिंतन है, तो अपने आत्म चिंतन को सर्वोत्कृष्ट चिंतन माना गया है। और आत्मचिंतन करने के लिए सहयोग प्रदान करने वाला यह शरीर है, देह है, इसके लिए भी कुछ आवश्यकता पड़ती है, तो उस ओर दृष्टि जाती है तो उसको मध्यम कहा है। और विषयों की चिंता यह अधम मानी जाती है, और दूसरे के अहित की चिंता करना ये अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप माना गया है। अब सोचो, धार्मिक क्षेत्र में आप आते हैं, मंदिर में आते हैं, देव दर्शन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार भावों को पवित्र बनाया जाता है, ये बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। केवल कैमरे के माध्यम से ही दृश्य देखने को मिलता है। भगवान के सामने भी यह वातावरण, पवित्र वातावरण देखने को नहीं मिल रहा है। यह पतन ठीक नहीं माना जाता है। और कहने के उपरांत भी उसको आप नहीं सुधारेंगे तो करने वाले कर्तव्य की दृष्टि से कह करके चले जाएंगे, लेकिन भविष्य में परंपरा की दृष्टि से आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको क्या धर्म का आप मर्म समझाएंगे, उनको क्या धर्म का स्वाद आएगा, सोचने की बात है। शांति के साथ मैं आया यहाँ पर तेजगढ़ में, और जो ये प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए, ऐसा लगता था कि यहीं बैठना चाहिए। हाँ बस, क्यों बस तेजगढ़ नाम आ गया तो ताली बज जाती है। केवल ताली मत बजाओ, यहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण को बरकरार बनाए रखना चाहिए। प्रतिमाओं के दर्शन और अपने जनालयों के दर्शन करने से अपने आप में कितने भी दूरी तय करके आए हो, विहार करके आए हो, थकान मिट जाती है। इस प्रकार यह वातावरण क्षेत्र का वातावरण है। सिटी में इस प्रकार का वातावरण देखने को नहीं मिलता। अभी विहार करते करते कोनी जी आए और कोनी जी वहाँ दर्शन करते ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भी विहार न कर लिया जाए। तो इस प्रकार जगह जगह अक्षय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र मिलते हैं दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर जाकर के शांति के साथ प्रभु की उपासना करने के लिए अवसर मिलता है। किंतु चाहे गांव में जाएं, चाहे बड़े बड़ी सिटियों में जाएं, वहाँ पर कोई भी वातावरण नहीं मिल पाता। इसलिए शांति के साथ बैठ करके आत्मा की चिंतन करने के लिए जो अवसर मिलता है वह सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और शरीर की ओर थोड़ी दृष्टि इसलिए जाती है, जैसे मशीन है और मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है ना। उसी प्रकार यह शरीर भी एक मशीन है। धर्म ध्यान करने के लिए यह आदिम साधन माना गया है। खलु धर्म साधनम शरीर को कहा गया है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन करने के लिए यह सर्वप्रथम साधन के रूप में उपस्थित हो जाता है। यह शरीर जड़ है, यह कुछ भी नहीं जानता, किंतु यह शरीर अपवित्र वस्तुओं से निर्मित होते हुए भी रत्नत्रय की आराधना करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है। इस अपेक्षा से आगम के अनुरूप श्रमण लोग भी इसके लिए थोड़ा सा पेट्रोल देने के लिए कहाँ जाते हैं? आप लोगों के आंगन में आते हैं पेट्रोल लेने के लिए। शुद्ध पेट्रोल मिलता है, आगम के अनुरूप मिलता है, तो उसको वो लेते हैं। केवल रत्नत्रय की उपासना करने के लिए,
तप आदि करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए अथवा परस्पर में वैयावृत्ति आदि करने के निमित्त को लेकर के वो आगम के अनुरूप एक बार आहार लेते हैं। आहार लेने की इच्छा तो श्रमण को भी होती है, किंतु रत्नत्रय को निर्दोष पालन करने के प्रयोजन को लेकर के ही उनकी आहार की चर्या संपन्न होती है। इसलिए गुरुदेव ने कई बार ये प्रवचन अथवा तत्व चर्चा के दौरान स्वाध्याय के प्रसंग में उन्होंने कई बार कहा है कि श्रमण लोग आहार चर्या संपन्न करते हुए भी उस समय भी वो स्वाध्याय उनका संपन्न होता है। आपको थोड़ा सा विस्मय सा लग सकता है कि श्रमण लोग आहार चर्या कर रहे हैं, उस समय स्वाध्याय कैसा संभव है। तो आचार्य महाराज ने ये कहा कि उस समय भी उनकी दृष्टि आगम की ओर रहती है, आगम की ओर रहती, आहार की क्रिया तो हो रही है और आहार लेने का भाव भी है, आहार संज्ञा है। इसके बावजूद भी वो आप लोग कर पात्र में आहार देते हैं नवदा भक्ति पूर्वक। इसके उपरांत भी जैसे ही कर पात्र में ग्रास आता है तत्काल बोल नहीं लेते, फिर क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। इसी को ऐशना समिति बोलते हैं कि करपात्र में ग्रास आने के उपरांत उसका संशोधन करके उसमें कोई भी विपरीत तत्व न आए, बाल हैं, जीव हैं इत्यादि आ जाता है तो अंतराय का पालन करते हैं। इस प्रकार 32 अंतराय का पालन करते हुए 40 दोषों से रहित होकर के वो आहार करते हैं। और मुख में ग्रास है, इसके उपरांत भी स्वाद तो आएगा, ज्ञान तो होगा। मुख में ग्रास पहुंच जाए और संवेदन न हो ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी ग्रास चाहे वह मीठा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे वह खट्टा हो, किसी भी प्रकार से रस को लेकर के हो, उसका स्वाद तो आता है किंतु इच्छा उनकी नहीं रहती कि इसी प्रकार का मुझे आहार मिल जाए। इसी को बोलते हैं कि रसनेन्द्रिय विजय बोलते हैं। इसीलिए शरीर के लिए देने के लिए गए हैं, किंतु पांचों इंद्रियों का विजय करते हुए उस प्रकार आहार चर्या को वह संपन्न करते हैं। इसलिए असंख्यात गुणी निर्जरा श्रमण की होती है और श्रमण की वैयावृत्ति आप करते हैं, दान आदि देते हैं तो आपके लिए भी विशिष्ट पुण्य का अर्जन होता है। दाता और पात्र इन दोनों के लिए पुण्य कर्म का संचय होता है, रत्नत्रय में विकास होता है पात्र की अपेक्षा, और दाता के लिए क्या होता है, विशिष्ट पुण्य का वह संचय करता है। इस प्रकार ये श्रवण और श्रावक के अपेक्षा से भिन्न भिन्न पुण्यार्जन के साधन हैं। तो इस प्रकार उत्तमा स्वात्म चिंता का अर्थ कर्म निर्जरा के उद्देश्य को लेकर के ये शरीर से आत्मा को पृथक करने के लिए शरीर का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इस प्रकार चिंतन करते हैं और वो शरीर के प्रति भी थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा से ध्यान देते हैं। किंतु तीसरा ये है कि अधमा काम चिंता स्यात्, विषयों की चिंता यह अधम अर्थात पाप रूप है, ऐसा कहा है। आप लोग दिन रात क्या करते हैं, पाप का अर्जन होता है क्या नहीं? 2-5 मिनट के लिए, मान लो 10-15 मिनट के लिए भगवान के चरणों में आकर के थोड़े से भावों में पवित्रता आ सकती है, आती भी है, किंतु अन्य समय में निरंतर आप लोगों की जो चेष्टाएं हैं, आप लोगों की जो प्रवृत्ति हैं, सांसारिक प्रवृत्ति, उन प्रवृत्तियों के माध्यम से पाप का संचय होता है।
इसलिए पाप का संचय कम से कम हो, ये ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। क्योंकि विषयों की इच्छा यह पाप कर्म के आश्रव के लिए कारण माना है, इसलिए इसको अधम कहा। किंतु इसके बाद तो अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप वह है जो कि दूसरे के अहित की चिंता, दूसरे के हित की चिंता करना तो धर्म ध्यान के भीतर आता है। किंतु बैठे बैठे दूसरे के विनाश के बारे में जो सोचा जाता है वह सबसे महान पाप माना गया है, यह ठीक नहीं माना जाता। इस प्रकार एक श्लोक के माध्यम से पूरी बातें स्पष्ट कर दी। आप बैठे बैठे धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, और धर्म ध्यान में यदि मन नहीं लगता तो आर ध्यान तो चलता ही चला जाता है। ईर्ष्या के कारण, मात्सर्य आदि के कारण दूसरे के विनाश का भाव भी मन में आता है, और उसके माध्यम से वह अपने जीवन का विनाश कर लेता है, उसका पतन होता है। ये क्यों होता है? कि दूसरे का विकास देखा नहीं जाता। दूसरे को सुखी देखना बहुत कठिन हो गया है वर्तमान में। दूसरे को सुखी देख करके अपने आप को सुख का अनुभव करना बहुत विरल व्यक्ति मिलेंगे संसार में, है। दूसरे को दुखी देख करके स्वयं दुख का अनुभव करना भी बहुत विरल ही व्यक्ति इस प्रकार मिलते हैं। किंतु दूसरे को कोई सुखी देखता है तो उसका सुख का विनाश हो, इस प्रकार मन में भाव लाता है, ये निकृष्ट परिणाम माना जाता है। इसके माध्यम से विकास कभी भी नहीं होता। और वर्तमान में आप लोगों को जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये स्वर्ण अवसर मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से अतीत में आपने ऐसा कोई विशिष्ट पुण्य का कार्य किया है जिस कारण से उच्च कुल में आपका जन्म हुआ है। मनुष्य बनना दुर्लभ है, किंतु मनुष्य पर्याय मिलते हुए भी उच्च कुल को पाना यह भी उससे भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। क्योंकि संसार में मनुष्य पर्याय को धारण करने वाले कई जीव मिलेंगे, किंतु उच्च कुल के भीतर उच्च कुल में पैदा होना यह उससे भी दुर्लभ माना गया है। अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, इसका कोई बोध नहीं है, और वो अपने जीवन को इन किन प्रकार से दूसरे के जीवन का घात हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका कोई विशेष ख्याल नहीं है, और वह अपने जीवन को जीना चाह रहा है। वह हिंसा करता हुआ भी हिंसक कार्य कर लेता है। ऐसे भी जीव है मनुष्य होने के उपरांत भी कसाई खाने में बैठे। कसाई जानते हैं, कषाय अलग वस्तु, किंतु कसाई वहां पर पशुओं का वध वो कर रहे हैं, और उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करने का भाव उनके अंदर है। सोचो, विचार करो, कितनी क्रूरता होगी। उनको कोई महसूस नहीं होता कि मैं कोई अनर्थ कर रहा हूं अथवा पाप कर रहा हूं। उसको ज्ञान ही नहीं कि पुण्य और पाप होता क्या है, ये विवेक उसके अंदर नहीं है, इसलिए उसका पतन निश्चित है। और आप लोगों को ये सारा बोध प्राप्त कब हो रहा है? जैन कुल में पैदा होने के कारण धार्मिक संस्कार उसके अंदर आते हैं, इसलिए वह अपने जीवन में अहिंसा के लिए स्थान देता है, अहिंसा की उपासना करना चाहता है और करता भी है। इसलिए अपने को आधुनिक इन संसाधनों से दूर हट करके सात्विकता के साथ जीवन यापन करने से अहिंसा धर्म की उपासना बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है और कर लेना चाहिए। जीवन का कभी भी अंत हो सकता है, आपको ज्ञात तक नहीं रहेगा। आप सोचो,
जन्म का जो तारीख है वह फिर भी निश्चित हो सकता है, किंतु मरण का तारीख डेट कोई निश्चित नहीं है। कभी भी किसी भी निमित्त से किस क्षेत्र में किस रूप में उसका मरण होना है किसी को भी ज्ञात नहीं, किंतु मरण होना यह तो निश्चित है। ये जब ये निश्चित है, अपनी अपनी बार कहा जा रहा है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार कह रहे हैं, तो कभी भी वह नंबर आ सकता है। इस क्योंकि जन्म जिसका होता है तो मरण निश्चित रूप से होता है। इसलिए जब तक जीवन शेष है तब तक अपने को शांति के साथ विवेक के साथ विषयों और कषायों को कम करते हुए आप सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए समय निकालो। बाकी बैठे बैठे 24 घंटा संसारी प्राणी विकताओं में लगा हुआ है, जिन विकताओं के माध्यम से अपना कोई भी जीवन का हित नहीं हो सकता, और हित का यदि होगा तो सत कथाओं के माध्यम से होगा। इसलिए पुराण ग्रंथ आदि का स्वाध्याय कर लेना चाहिए, जैसे पद्म पुराण है, महापुराण है, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, पांडव पुराण है, आदि आदि, हरिवंश पुराण है, बहुत सारे पुराण ग्रंथ हैं। प्रतमान योग बोलते हैं जिसमें महापुरुष अथवा 63 सलाह का पुरुषों का जीवन व्रत, उनका जीवन किस रूप में व्यतीत उन्होंने किया है, इतने वैभव होने के उपरांत भी उन्हें किस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ, ये सारा सारा चित्रण उस प्रतमान योग पुराण ग्रंथों में मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो कर्म सिद्धांत आदि ग्रंथ हैं जिनका आपको ज्ञान नहीं हो सकता, मान लो कोई बाधा नहीं, किंतु कथानकों के माध्यम से भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सद्गति का पात्र बन सकते हैं। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। परिणामों को पवित्र बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, वो एक तरफ रह जाता है और आधुनिक संसाधन के माध्यम से यहाँ पर कोलाहल के अलावा और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे प्रसन्नता नहीं है इन क्रियाओं को लेकर के। आप जानो, हाँ, वस्तुतः अपने भीतर ही परिणाम है, उन तो स्वतंत्रता के साथ आप अपने परिणामों को पवित्र बनाने में भी आपको पसीना सा आता है। हमें बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। शांति के साथ शालीनता के साथ बैठ करके यदि आप गुरु की प्रभु की आराधना करते हैं तो कितनी शांति मिल सकती है। किंतु मोबाइल लेकर के आप लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए तो कम से कम देशना सुनने के लिए बैठे हैं, इतना तो सोचना चाहिए। किसी को भी सोचना चाहिए। परिणामों को पवित्र बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, वो एक तरफ रह जाता है और आधुनिक संसाधन के माध्यम से यहाँ पर कोलाहल के अलावा और कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मुझे प्रसन्नता नहीं है इन क्रियाओं को लेकर के। आप जानो, हाँ, वस्तुतः अपने भीतर ही परिणाम है, उन तो स्वतंत्रता के साथ आप अपने परिणामों को पवित्र बनाने में भी आपको पसीना सा आता है। हमें बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। शांति के साथ शालीनता के साथ बैठ करके यदि आप गुरु की प्रभु की आराधना करते हैं तो कितनी शांति मिल सकती है। किंतु मोबाइल लेकर के आप लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए तो कम से कम देशना सुनने के लिए बैठे हैं, इतना तो सोचना चाहिए। किसी को भी बोलते 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 हमें क्या, हम थक से रहें, इसके उपरांत संसार थकता नहीं। उसको जैसा करना है उसकी वृत्ति बदलती नहीं है। नमोस्तु कैसा करना चाहिए, पूजन किस प्रकार करना चाहिए, ये सारी बातें कोई भी सिखा नहीं पा रहा है, न सीखना चाहता है।
आप शांति से बैठे हैंगे और सुधारना चाहो, अपने जीवन में कुछ अर्जन करना चाहो, पुण्य का अर्जन करना चाहो, तो शांति के साथ बैठ करके कुछ सुनने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, बिल्कुल ऐसे टूट पड़ते हैं जिसको लेकर के, और जो जैनेतर जनता है उनके ऊपर कोई भी रत्ती भर भी कोई प्रभाव जैन धर्म का नहीं पड़ रहा है। ये आप लोगों को विवेक सीखना चाहिए। अच्छा नहीं लगता आपको, लेकिन ये जो किया जा रहा है वह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, आपको यही अच्छा लग रहा है, और जो अच्छी बात कही जाती है और वो आपको अच्छा नहीं लगता। आप सोचिए कितना स्तर जो है धर्म का गिरता चला जा रहा है। अपने आप नहीं गिरता, अपनी वृत्ति अपने आचरण इस प्रकार विपरीत होते चले जा रहे हैं। राग का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण ये जिनवानी आदि बिल्कुल जो है ना लाइब्रेरी में बंद है, कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। चाहते हैं पढ़ते हैं 2-5 मिनट, यहाँ पर तो खड़े हो करके 2-4 कविता तो बोल देंगे, लेकिन शांति के साथ बैठ करके कोई भी स्वाध्याय आदि न करना चाहता है, न दूसरे को कराना चाहता है। इस प्रकार निरंतर यदि मान लो यह चलता चला जाएगा तो भविष्य क्या है सबके सामने है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, एक श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा विषय आगम के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक श्लोक आता है, आप लोगों को बहुत भारी पड़ता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, अध्ययन किया ही नहीं, न करने की रुचि है। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ तक किसके सामने रख सकते हैं अपनी आगम की बात को। उन्होंने ये लिखा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सुन रहे हैं आप सब लोग? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, और अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा है। उत्तम यदि कोई चिंता है, चिंतन है, तो अपने आत्म चिंतन को सर्वोत्कृष्ट चिंतन माना गया है। और आत्मचिंतन करने के लिए सहयोग प्रदान करने वाला यह शरीर है, देह है, इसके लिए भी कुछ आवश्यकता पड़ती है, तो उस ओर दृष्टि जाती है तो उसको मध्यम कहा है। और विषयों की चिंता यह अधम मानी जाती है, और दूसरे के अहित की चिंता करना ये अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप माना गया है। आप सोचो, धार्मिक क्षेत्र में आप आते हैं, मंदिर में आते हैं, देव दर्शन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार भावों को पवित्र बनाया जाता है, ये बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। केवल कैमरे के माध्यम से ही दृश्य देखने को मिलता है। भगवान के सामने भी यह वातावरण, पवित्र वातावरण देखने को नहीं मिल रहा है। यह पतन ठीक नहीं माना जाता है। और कहने के उपरांत भी उसको आप नहीं सुधारेंगे तो करने वाले कर्तव्य की दृष्टि से कह करके चले जाएंगे, लेकिन भविष्य में परंपरा की दृष्टि से आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको क्या धर्म का आप मर्म समझाएंगे, उनको क्या धर्म का स्वाद आएगा, सोचने की बात है। शांति के साथ मैं आया यहाँ पर तेजगढ़ में, और जो ये प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए, ऐसा लगता था कि यहीं बैठना चाहिए। हाँ बस, क्यों? बस तेजगढ़ नाम आ गया तो ताली बज जाती है। केवल ताली मत बजाओ, यहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण को बरकरार बनाए रखना चाहिए। प्रतिमाओं के दर्शन और अपने जिनालयों के दर्शन करने से अपने आप में
कितने भी दूरी तय करके आए हो, विहार करके आए हो, थकान मिट जाती है। इस प्रकार यह वातावरण क्षेत्र का वातावरण है। सिटी में इस प्रकार का वातावरण देखने को नहीं मिलता। अभी विहार करते करते कोनी जी आए और कोनी जी वहाँ दर्शन करते ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भी विहार न कर लिया जाए। तो इस प्रकार जगह जगह अक्षय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र मिलते हैं दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर जाकर के शांति के साथ प्रभु की उपासना करने के लिए अवसर मिलता है। किंतु चाहे गांव में जाएं, चाहे बड़े बड़े सिटियों में जाएं, वहाँ पर कोई भी वातावरण नहीं मिल पाता। इसलिए शांति के साथ बैठ करके आत्मा की चिंतन करने के लिए जो अवसर मिलता है वह सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और शरीर की ओर थोड़ी दृष्टि इसलिए जाती है, जैसे मशीन है और मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है ना। उसी प्रकार यह शरीर भी एक मशीन है। धर्म ध्यान करने के लिए यह आदिम साधन माना गया है। खलु धर्म साधनम शरीर को कहा गया है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधन करने के लिए यह सर्वप्रथम साधन के रूप में उपस्थित हो जाता है। यह शरीर जड़ है, यह कुछ भी नहीं जानता, किंतु यह शरीर अपवित्र वस्तुओं से निर्मित होते हुए भी रत्नत्रय की आराधना करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है। इस अपेक्षा से आगम के अनुरूप श्रमण लोग भी इसके लिए थोड़ा सा पेट्रोल देने के लिए कहाँ जाते हैं? आप लोगों के आंगन में आते हैं पेट्रोल लेने के लिए। शुद्ध पेट्रोल मिलता है, आगम के अनुरूप मिलता है, तो उसको वो लेते हैं केवल रत्नत्रय की उपासना करने के लिए, तप आदि करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अथवा परस्पर में वैयावृत्ति आदि करने के निमित्त को लेकर के वो आगम के अनुरूप एक बार आहार लेते हैं। आहार लेने की इच्छा तो श्रमण को भी होती है, किंतु रत्नत्रय को निर्दोष पालन करने के प्रयोजन को लेकर के ही उनकी आहार की चर्या संपन्न होती है। उसका पतन होता है। ये क्यों होता है? कि दूसरे का विकास देखा नहीं जाता। दूसरे को सुखी देखना बहुत कठिन हो गया है वर्तमान में। दूसरे को सुखी देख करके अपने आप को सुख का अनुभव करना बहुत विरल व्यक्ति मिलेंगे संसार में, है। दूसरे को दुखी देख करके स्वयं दुख का अनुभव करना भी बहुत विरल ही व्यक्ति इस प्रकार मिलते हैं। किंतु दूसरे को कोई सुखी देखता है तो उसका सुख का विनाश हो, इस प्रकार मन में भाव लाता है। ये निकृष्ट परिणाम माना जाता है। इसके माध्यम से विकास कभी भी नहीं होता। और वर्तमान में आप लोगों को जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये स्वर्ण अवसर मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से अतीत में आपने ऐसा कोई विशिष्ट पुण्य का कार्य किया है जिस कारण से उच्च कुल में आपका जन्म हुआ है। मनुष्य बनना दुर्लभ है, किंतु मनुष्य पर्याय मिलते हुए भी उच्च कुल को पाना यह भी उससे भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। क्योंकि संसार में मनुष्य पर्याय को धारण करने वाले कई जीव मिलेंगे, किंतु उच्च कुल के भीतर उच्च कुल में पैदा होना यह उससे भी दुर्लभ माना गया है। अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, इसका कोई बोध नहीं है। और वो अपने जीवन को इन किन प्रकार से दूसरे के जीवन का घात हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका कोई विशेष ख्याल नहीं है। और वह अपने जीवन को जीना चाह रहा है। वह हिंसा करता हुआ भी
हिंसक कार्य कर लेता, ऐसे भी जीव है मनुष्य होने के उपरांत भी। कसाई खाने में बैठे, कसाई जानते हैं कषाय अलग वस्तु, किंतु कसाई वहां पर पशुओं का वध वो कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करने का भाव उनके अंदर है। सोचो, विचार करो, कितनी क्रूरता होगी। उनको कोई महसूस नहीं होता कि मैं कोई अनर्थ कर रहा हूं अथवा पाप कर रहा हूं। उसको ज्ञान ही नहीं कि पुण्य और पाप होता क्या है, ये विवेक उसके अंदर नहीं है, इसलिए उसका पतन निश्चित है। और आप लोगों को ये सारा बोध प्राप्त कब हो रहा है? जैन कुल में पैदा होने के कारण धार्मिक संस्कार उसके अंदर आते हैं, इसलिए वह अपने जीवन में अहिंसा के लिए स्थान देता है, अहिंसा की उपासना करना चाहता है और करता भी है। इसलिए अपने को आधुनिक इन संसाधनों से दूर हट करके सात्विकता के साथ जीवन यापन करने से अहिंसा धर्म की उपासना बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है और कर लेना चाहिए। जीवन का कभी भी अंत हो सकता है, आपको ज्ञात तक नहीं रहेगा। आप सोचो, जन्म का जो तारीख है वह फिर भी निश्चित हो सकता है, किंतु मरण का तारीख डेट कोई निश्चित नहीं है। कभी भी किसी भी निमित्त से किस क्षेत्र में किस रूप में उसका मरण होना है किसी को भी ज्ञात नहीं, किंतु मरण होना यह तो निश्चित है। ये जब ये निश्चित है, अपनी अपनी बार कहा जा रहा है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार कह रहे हैं, तो कभी भी वह नंबर आ सकता है। इस क्योंकि जन्म जिसका होता है तो मरण निश्चित रूप से होता है। इसलिए जब तक जीवन शेष है तब तक अपने को शांति के साथ विवेक के साथ विषयों और कषायों को कम करते हुए आप सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए समय निकालो। बाकी बैठे बैठे 24 घंटा संसारी प्राणी विकताओं में लगा हुआ है, जिन विकताओं के माध्यम से अपना कोई भी जीवन का हित नहीं हो सकता, और हित का यदि होगा तो सत कथाओं के माध्यम से होगा। इसलिए पुराण ग्रंथ आदि का स्वाध्याय कर लेना चाहिए, जैसे पद्म पुराण है, महापुराण है, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, पांडव पुराण है, आदि आदि, हरिवंश पुराण है, बहुत सारे पुराण ग्रंथ हैं। प्रतमान योग बोलते हैं, जिसमें महापुरुष अथवा 63 सलाका पुरुषों का जीवन व्रत, उनका जीवन किस रूप में व्यतीत उन्होंने किया है, इतने वैभव होने के उपरांत भी उन्हें किस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ, ये सारा चित्रण उस प्रतमान योग पुराण ग्रंथों में मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जो कर्म सिद्धांत आदि ग्रंथ हैं जिनका आपको ज्ञान नहीं हो सकता, मान लो कोई बाधा नहीं, किंतु कथानकों के माध्यम से भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सद्गति का पात्र बन सकते हैं। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।